तो बच्चों किसी भी रिएक्शंस के रेट को उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से रिलेट करने वाला जो मैथमेटिकल रिलेशन होता है वह एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट जिसको हम रेट लॉ या रेट एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। ये हमेशा अगर कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप है तो उसमें जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है उसके लिए लिखा जाता है, लेकिन अगर कोई रिएक्शन सिंगल स्टेप ही है तो आप उसी स्टेप के लिए लिखेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि इसको हम एक्सपेरिमेंट से स्टेबलाइज कर सकते हैं और कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो कंसंट्रेशन का फंक्शन होता है, यही रेट लॉ है। अब अगर आपने कोई जनरल रिएक्शन लिया ए प्लस बी बी इक्वल टू प्रोडक्ट, तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता था इक्विलिब्रियम में वो कहता था रेट इक्वल टू होता है के टाइम्स ऑफ ए के पावर ए का कॉफिशिएंट और बी के पावर बी का कॉफिशिएंट। लेकिन रेट लॉ कहता है ये हमारे यहाँ नहीं चलेगा, आपको ए के ऊपर जो पावर रखना होगा और बी के ऊपर जो पावर रखना वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा, जिसको मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहूँगा। लेकिन अगर आपका रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो रहा है तो m प्लस एन भी ए और बी हो जाएंगे, मतलब m प्लस एन इक्वल टू भी ए प्लस बी। अगर वो मल्टी स्टेप है तो a प्लस बी इक्वल टू एम प्लस एन नहीं होगा, वो अलग अलग वैल्यूज आएंगे, उसे एक्सपेरिमेंट से हम डिसाइड करेंगे। क्लियर है? तो जब भी कोई रिएक्शन मल्टी स्टेप हो जाता है तो वहाँ पर आपको डिटरमाइन करना होता है कि स्लोएस्ट स्टेप कौन है और रेट लॉ आपको उसी के लिए लिखना है, उसको हम बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आप इसको ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए कोई कार की कंपनी है और कार की कंपनी में एक दिन में वो कार की कंपनी 20 जोड़े पहिए बनाती है, मतलब 20 सेट पहिए बनाती है और 40 सेट उसकी बॉडी पार्ट बनाती है, लेकिन 2 सेट ही उसकी इंजन बना पाती है। तो आप बताएंगे कि इंजन का बनना सबसे स्लो है, तो एक दिन में कितने कार बनेंगे? 2 बनेंगे। तो प्रोडक्ट कितना बनेगा जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है वो डिटरमाइन करेगा। क्लियर हो गई बात?